कर लिया होगा। और अब आज इसका आपका जो है टेस्ट होगा 1857 की क्रांति का। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। मैं आपको बता दूँ, ये टेस्ट सीरीज़ है, ये रोज़ आज आपको जो है रोज़ 1 बजे देखने को मिलती है दोपहर में, और एक हमारी रात को 10 बजे चलती है, वो साइकोलॉजी की चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का टेस्ट। 1857 की क्रांति। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान कब लटकाया? तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया। और 34वीं जो रेजिमेंट को भंग कर दिया था। उपरोक्त नेताओं के वीरगति प्राप्ति अवधि इस प्रकार है। तो झांसी की रानी जो थी वो जून 1858 में, कुंवर सिंह अप्रैल 1858 में, तात्या टोपे जो हैं वो 1859 में। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। मंगल मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि बैरकपुर में। नेक्स्ट है अपना थर्ड क्वेश्चन आज का। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सिपाही। ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के गदर पर सीधे शासन आरंभ कर दिया था। ने, किसानों ने, बागानों या फिर कामगारों ने? इसका आंसर होगा ए, यानी कि सिपाहियों ने। तो देखिए जो है 1857 का विद्रोह किसने शुरू? सिपाहियों ने। इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर ब्रिटिश कौंसिल क्या है, एक कौंसिल जो है उसको नियुक्त किया है। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, जो अंतिम मुगल शासक है वो था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। देखिए पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ बंद किया गया? तो रंगून जो जेल है उसमें बंद कर दिया गया था। किसको? बहादुर शाह
द्वितीय मुगल शाह। 1857 क्रांति के दौरान इसे पकड़कर रंगून जेल में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है अपना 7 नंबर का क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो देखें इसका आंसर होगा बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग 1856 से जो है 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन। निम्न स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। इसका आंसर होगा ए, यानी कि जो आगरा था वो नहीं था। तो देखो कानपुर, झांसी और लखनऊ 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से थे, जबकि आगरा जो है विद्रोह का महत्वपूर्ण जो केंद्र है वह नहीं था। नेक्स्ट है अपना 9 नंबर का क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनकी सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। तो देखिए इसका आंसर होगा डी वाला राइट, यानी कि सबसे पहले जो है बैरकपुर, उसके बाद में मेरठ, फिर दिल्ली और फिर झांसी। देखिए 1857 का जो विद्रोह है सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जून 1857 में झांसी में सैनिकों ने विद्रोह कर लक्ष्मीबाई को शासिका घोषित किया। तो नेक्स्ट है आज का 10 क्वेश्चन। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या नाना साहेब। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आप लोग शेयर करिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इसका जो आंसर है वो होगा नाना साहेब। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। यह नाना साहब ने जो गदर है उसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सर सैयद अहमद बरेलवी, शाह वली उल्लाह, सर सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, यानी सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पद पर थे। इन्होंने उस विद्रोह के कारण का विश्लेषण अपनी पुस्तक, इनकी देखो पुस्तक का नेम है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में की है। तो ये याद रखना, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में की है। सर सैयद अहमद खान ने ही अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच में जो मेल मिलाप है उसकी वकालत है वो की थी। नेक्स्ट है अपना 12 नंबर का क्वेश्चन। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? औरंगजेब, मोहम्मद शाह या शाह आलम या बहादुर शाह जफर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि बहादुर शाह जफर। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट है अपना 30 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या हजरत महल। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, तो ये हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं अपने 40 क्वेश्चन की ओर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, यानी कि लखनऊ से किया था। नेक्स्ट चलते हैं अपने 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 1 नवंबर 1858 में
रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद। शेयर करिए फ्रेंड्स, बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग। तो देखें इसका आंसर जो है वो होगा डी, यानी कि इलाहाबाद। तो 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो है आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? 1831 से, 1856 से, 1873 से या 1905 से? तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो होगा बी, यानी कि 1856 से। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित कराया गया। इस अधिनियम के अनुसार सेना के सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार को आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा, धोंदूपंत, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो होगा बी, यानी कि धोंदूपंत। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो नाना साहेब थे उनका नाम था धोंदूपंत। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया, जिनमें उनकी जो सहायता है वो तात्या टोपे ने की थी। नेक्स्ट है अपना 18 क्वेश्चन। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है 1857 का जो संघर्ष है उसमें भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहेब? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, यानी कि टीपू सुल्तान। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया। वह मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है अपना 19 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध, सिपाहियों का विद्रोह? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी बक्सर का युद्ध। 1857 में हुए सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने अधीन ले लिया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे और आप लोगों ने अच्छे से आंसर्स भी दिए होंगे। और मैं बता दूं कल जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। तो कल आपको जो तैयारी करनी है वो राष्ट्रीय आंदोलन की करनी है और राष्ट्रीय आंदोलन का जो टेस्ट है वो कल लिया जाएगा। डेली 1 बजे जो है हमारा टेस्ट जो लाइव चल रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि डेली जो है 1 बजे हमारा जो है डेली लाइव टेस्ट ही चलती है हिस्ट्री की। हम कई क्लासेस कर चुके हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। और इसके बाद जो रात को 10 बजे है वो हमारा लाइव टेस्ट चल रहा है, वो हमारा रात को चलता है 10 बजे साइकोलॉजी का। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।